बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज रिव्यू स्टार्ट करनी है। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था, कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज का, हम इसको बाद में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहले देखेंगे। आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है, ए की, बी की और सी की कुछ वैल्यूज गिवन है। आपने इन दोनों वैल्यूज को प्रूव करना है, ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी और दो सी वैल्यूज। ओके जी, इन क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं जल्दी से, ताकि हम लोग इसको कुछ कंप्लीट कर सकें। ओके जी, क्वेश्चन है हमारे पास, देखें क्वेश्चन क्या है। a इंटू 3/2, हमने पहला क्वेश्चन ट्राई किया, a इंटू बी प्लस सी एंड ए बी एंड ए सी। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हम दोनों एट अ टाइम साथ चलाएंगे, ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इतना मुश्किल नहीं है। a की वैल्यू, जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है हम इनमें फिल करते जाएंगे। a की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी 3/2, b की वैल्यू है 5/3, c की वैल्यू है 7/5। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने फिल कर दी और राइट हैंड साइड पे भी फिल कर दी। ओके, उसके बाद देखिए 5/3 प्लस 7/5, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। इन दोनों का एलसीएम आ जाता है 15, 5 5 25, 3 7 21। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास होगी। राइट हैंड साइड पे देखें 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 1 3, इधर आ गया 5/2, इधर 3 और कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 21, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10। राइट हैंड साइड पर भी सॉल्व होगी। लेफ्ट हैंड साइड को देखें, हमारे पास 25 एंड 21 दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 46। ओके, 25 21 आपके पास आ जाएगा 46, 46/15। और इस साइड पर हम लोग एलसीएम दोबारा से लेंगे, 2 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 10, 2 5 10, 5 5 25, 10 1 1 121। ओके जी, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू दी हुई है। 2 को 46 के साथ कैंसिल किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 23, और 3 और 15 को हमने कैंसिल किया, 3 5 15। इसका आंसर बना 23/5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा 46/10 आ जाएगा। फिर हमने इसको भी 2 के टेबल पे डिवाइड किया, 2 5 10, 2 2 4, 2 3, तो इसका भी आंसर क्या बन गया 23/5। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 23/5, राइट हैंड साइड भी 23/5। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी का बी पार्ट है हमारे पास, बी प्लस ए इंटू सॉरी ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी। सब में वही वाली वैल्यू जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वही वाली वैल्यूज हमने दोबारा से फिल की हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, बाकी कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही। अच्छा, हमने क्या किया, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, ठीक हो गया। 3 3 9, 2 5 10। राइट हैंड साइड पे देखते हैं, 5 और 5 कैंसिल हो गया। 3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया 21, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 7/3। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमने 9 और 10 को ऐड कर लिया, 19/6 बना, 7/5 आ गया। ओके, इन दोनों का एलसीएम लिया। देखिए मैंने साइड पे एलसीएम आपको ले के लिए लिया है, 2 5 10 एंड 3, 5 1 5, 3 1 3, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 10 3 30, 30 इस साइड का एलसीएम आ गया। 10 3 3 को हमने 21 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 63। 3 को फिर हमने इसके साथ डिवाइड किया तो 10 आ गया, 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 70। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया 30, 19 और 7 को ऐड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 33। इधर भी 63 और 70 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 133। दोनों का आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। होपफुल आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन हैं, आपने इनको क्या कर देना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों की प्रॉपर्टीज को आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। आपको अगर याद हो, हमने फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सारी हम पढ़ के आए थे। ओके जी, वो अगर आपको दोबारा से देखना हो तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाकर अगेन इसको देख सकते हैं। मैं आपके लिए एडिटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दी हुई है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले सबसे पहले देखें एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब था 3 की एडिशन
और 3 की ही मल्टीप्लीकेशन होगी। a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है ए बी एंड सी की, हमने ए बी और सी की वैल्यूज फिल की, सिमिलरली ए बी और सी की वैल्यूज फिल कर दी। ब्रैकेट को क्योंकि हमने पहले सॉल्व करना है तो ब्रैकेट में आपके पास जो भी वैल्यू दी हुई है उनको हम क्या करेंगे, एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जार 2, 2 5 जार 10, 4 1 जार 4, 1 7 जार 7। ओके, नेक्स्ट में हमारा 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जार 6, 2 4 जार 8, 2 2 2 3 जार 3, 5 जार 15। बाकी सेम वैल्यूज पड़ी हुई है। ओके, अब 3 वैल्यूज आ गई तो 3 के साथ हमने दोनों वैल्यूज आ गई हैं, दोनों को हम एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। ओके, 3 4 जार 12, 4 को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। 4 3 जार 3 को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 एंड 21। ओके, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे मैंने आपको उसको फुली एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जब हमने 6 और 4 का एलसीएम लिया तो वो भी हमारे पास आ गया 12। अब इसको इस तरीके से 2 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। 2 को आपने देखिए मैंने लिखा है 8 प्लस 8 15, दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 जार 3, 7 जार 21 आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 16 और ये भी आ जाएगा 30। तो देखिए हमारे दोनों का आंसर 16 30 21, 16 30 21 बन रहा है। हम सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कुछ ये वाला आंसर 63/12, 63/12। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये भी एडिटिव आ रहा है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या दी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने तीनों वैल्यूज को जैसे ऐड किया है तो तीनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन से देख के हमने फिल करनी है, ए बी सी क्वेश्चन को देख के हमें फिल कर देनी है। सब चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सबको मल्टीप्लाई कर ले। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 7 जार 35, 2 4 जार 8, 4 5 जार 20, 3 2 जार 6। फिर हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं देखें मैंने क्या किया, ये 4 है, ये 8 है, 4 1 जार 4 2 जार 8। ओके, जस्ट मेरे पास रह गया 35 एंड 3 2 जार 6, 4 1 जार 4 5 जार 5, 7 जार 30 और 6 रह गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के हैं जिसमें आपने एडिटिव प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करनी है और मल्टीप्लिकेटिव भी सॉल्व करनी है। ओके जी, जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहते हैं क्या आपके पास जो 0 है वो एक रियल नंबर है। जैसे देखें 0 हमारे पास एक रियल नंबर किस तरीके से हमने ये बताना है। अगर हम लोग नंबर लाइन को देखें, ये अगर आपके पास एक नंबर लाइन है तो इसका स्टार्ट ही हम लोग कहाँ से करते हैं, 0 से। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट साइड पर इसके नेगेटिव होता है और राइट साइड पे इसका पॉजिटिव आ जाता है। तो नंबर लाइन रियल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट ही 0 से होते हैं। तो 0 जो है वो एक एलिमेंट है रियल नंबर का। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 जो है एक डेफिनेट पोजीशन रखता है एक इसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो हम लोग इसको छोटे से एक्सप्लेन कर देते हैं। 0 इज अ रियल नंबर, इट लाइज ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, लाइज ऑन द नंबर लाइन, और आप कह सकते हैं कि डेफिनेट पोजीशन ऑन नंबर लाइन एंड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। सो हम सेट ऑफ रियल नंबर से होते कह सकते हैं। फिर 0 हमें एक और भी पता है कि ये इंटीजर्स में भी आता है, ये होल नंबर्स का भी पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पार्ट है। तो 0 जो है वो एक रियल नंबर्स भी आ जाता है। अगर आपको इस लेक्चर का चैप्टर का अगर हम स्टार्ट करें तो लेक्चर नंबर 1 जो मैंने 9th क्लास का अपलोड किया था उसमें मैंने आपको फुल एक्सप्लेन किया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 2 रैशनल नंबर। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो बाद में ट्राई करेंगे। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स में वो क्या कहते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे कि 2 रैशनल नंबर को किस तरीके से फाइंड कर देते हैं। तो आपके पास जो 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं उन दोनों को की एवरेज लेनी है, दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2, 9/2। ये आपके पास आ गया एक पहला रैशनल नंबर। अब अगर हमने सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, हमने इसी वैल्यू को जो आपके पास गिवन है 9/2, इसको आपने अपने सेकंड नंबर जो ऊपर गिवन था क्वेश्चन में ऐड कर देना है, सेम एवरेज लेनी है और आपने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है 9/2। अब हम पहले इसका एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, 1 आ गया, 2 5 जार 10, 10 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 19। डबल डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग डिवाइड में ले जाएंगे 19/4। तो पहला हमारे पास रैशनल नंबर जो है वो आ जाता है
9/2 एंड सेकंड आ जाता है 19/2 की फॉर्म में। ओके जी, होपफुल आपको इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। सिंप्लीफाई आपने करना है। इसके 5 अंडर रूट में आ जाता है 15, एक्स की पावर 15, वाई की पावर 35, जी की पावर 20। ओके, अगर हम लोग ये 5 को खत्म करें तो ये आ जाएगा 1/5। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जब भी डबल पावर आती हैं तो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो हमने 15 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 35 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह डिनोमिनेटर में 20 को हमने 1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 3 जार, 5 7 जार, 5 4 जार, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस दीदार। ओके जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 2x आ जाएगा। ओके, हमें इसको भी हम लोग पहले क्यूब रूट को खत्म करके 1/3 की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमारा ये क्यूब रूट का जो आंसर है वो हमारा ताकि डिस्टर्ब ना हो सके। 27 हमें पता है कि हमारे पास 3 का आ जाता है 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, 3 3 3 3 का क्यूब आ जाता है, 3 2 जार, आपके पास डबल पावर। अब देखिए ट्रिपल पावर 1 2 3 पावर है, तीनों पावर्स ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। पहले हम लोग अंदर वाली पावर्स को सॉल्व करते हैं। 3 2 जार 6, 6x इंटू 1/3 आ जाएगा। फिर डबल पावर को हम सॉल्व करेंगे, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x मल्टीप्लाई 1/3, 3 2 जार 6, 3 की पावर आ जाएगी 2 इंटू एक्स, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है। 6 3 इंटू n प्लस 2 n प्लस 1 एंड 3 की पावर n। ओके, सबसे लोएस्ट में देखें, हम लोगों ने जहां डबल पावर दी हुई है तो ये जो दोनों पावर्स हैं ये दोनों 3 की पावर है, मीन 3 की पावर n भी है, 3 की पावर 2 भी है। तो हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप में क्या कर देना है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे इधर से। 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर n भी लिखेंगे, 3 की पावर 2 भी लिखेंगे। इस तरह डिनोमिनेटर में देखें 3 की पावर n 3 प्लस 3, तो 3 की पावर n यहाँ से भी हम लोग कर लेंगे, 3 की पावर n सेपरेट हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर n। तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज दी हुई है इसमें से 3 की पावर n, 3 की पावर n हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाकी रह गया 3। अब ये तो जब कॉमन लेंगे तो अब पीछे क्या छोड़ के जाएगा, 1। ये लाजमी याद रखना है, पीछे आपने 0 नहीं लगा देना बल्कि क्या लगाना है, 1। 1 आ जाएगा, 3n से कैंसिल हो जाएगा, 6 3 2 जार 9 होता है हमारे पास, 3 की स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा, 3 में से 2 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 3 जार 6, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। होपफुल आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं 2-3 वो हम लोग कल इंशाल्लाह करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।